अब हम देखेंगे अपना प्रश्न क्रमांक 3। निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। इसका आंसर होगा फल में। प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। निम्न में से किस में मासिक चक्र पाया जाता है? चूहा, बंदर, गाय, भेड़। इसका सही आंसर है गाय में। गाय में मासिक चक्र पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 का अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोश के जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है क्योंकि वे अलैंगिक जनन नहीं कर सकते। ये द्विभाजन द्वारा जनन करते हैं। जनक का शरीर संततियों में वितरित हो जाता है। वे सूक्ष्मदर्शी होते हैं। इसका आंसर सी है। जनक का शरीर संततियों में परिवर्तित हो जाता है, जिससे वह एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं और जीवन भर जिंदा रहते हैं, इसलिए उन्हें अमर कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6। वायु निषेचन होता है पक्षियों में, सरीसृपों में, स्तनियों में, उभयचरों में। पक्षियों के अंदर अंतःनिषेचन होता है, सरीसृपों के भी अंदर अंतःनिषेचन होता है, स्तनधारियों में भी अंतःनिषेचन होता है। इसका सही आंसर उभयचरों में वायु निषेचन होता है। प्रश्न क्रमांक 7। प्रथम क्लोन जीव है घोड़ा, हाथी, भेड़, बकरी। घोड़ा भी नहीं है, हाथी भी नहीं है, वो बकरी भी नहीं है। इसका आंसर है भेड़। इसका सही आंसर है भेड़, और भेड़ का नाम था डॉली। निम्न में से प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। निम्न में से कौन सी स्पीसीज एक लिंगी है? इसका पहला ऑप्शन है तिलचट्टा, केंचुआ, स्पंज, फीताकृमि। केंचुआ भी द्विलिंगी होता है, स्पंज भी द्विलिंगी होता है, फीताकृमि भी द्विलिंगी होता है। इसका सही आंसर है तिलचट्टा। प्रश्न क्रमांक 9। युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, मियोसाइट्स। इसका सही गैमेटोजेनेसिस। प्रश्न क्रमांक 10। युग्मक प्राकृतिक रूप से होते हैं आगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, 4n। इसका सही आंसर है आगुणित। युग्मक आगुणित होते हैं। युग्मन। अब हम इसके रिक्त स्थान की पूर्ति देखेंगे, जिसके निर्धारित अंक है 1। जीएमओ का पूरा नाम है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। आप लिख लीजिए जीएमओ का पूरा नाम है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। ये हिंदी है, इसकी इंग्लिश थोड़ी टफ पड़ेगी, इसलिए आप हिंदी में ही याद करें। जिस युग्मनज में एक्सेस गुणसूत्र होते हैं वह एक मादा शिशु में विकसित होता है। इसका आंसर होगा मादा। इसका होगा आंसर अपना मादा। और प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। आकार की तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव कहलाते हैं क्लोन। ठीक है, क्लोन कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। जब दोनों युग्मक एक समान होते हैं तो वे कहलाते हैं समयुग्मी। आप लिख लीजिए समयुग्मी। समयुग्मी जैसे होते हैं XX हो, TT हो, RR हो। वे समयुग्मी वे होते हैं कैपिटल R हो, स्मॉल r हो, कैपिटल T हो, स्मॉल t हो। वे समयुग्मी वे कहलाते हैं। अधिकांश जलीय जीवों में होता है बाह्य निषेचन। ठीक है, क्योंकि वह अपने जल में शुक्राणु या अंडाणु को छोड़ देते हैं। अब हम अपने प्रश्न देखेंगे एक वाक्य में उत्तर। इस एक वाक्य में भी उत्तर आने हैं। पहला उत्तर है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसके दो आंसर हो सकते हैं 23 जोड़ी या 46। अगर आप जोड़ी लिखोगे तो 23 लिखना पड़ेगा, अगर संख्या लिखोगे तो 46। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2। पुष्प का कौन सा भाग बीज बनाता है?
पुष्प का कौन सा भाग बीज बनाता है? बीजांड। बीजांड मिलके बीज बनाता है एवं अंडाशय मिलके फल बनाता है। फलों की बाहरी भित्ति को कहा जाता है, बाहरी भित्ति को बाह्यचोल कह दिया जाता है। बाह्यचोल। सूक्ष्म जनन की तकनीक होती है कायिक भ्रूण जनन। इसका आंसर है सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक होती है कायिक भ्रूण जनन। जीवन अवधि किसे कहते हैं? किसी भी जीव की जीवन अवधि वह होती है उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। जन्म से मृत्यु तक की अवधि। जन्म हुआ किसी व्यक्ति का, उसकी मृत्यु तक के बीच का काल कहलाता है जीवन अवधि। ये आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न आ चुके हैं, जो कि 2 अंक के हैं। इनको आप अपनी फेरों में से, या हम इसका सॉल्यूशन बाद में डालेंगे, उसमें से देख लीजिए। आप इसका सॉल्यूशन अपनी फेरी में से याद कीजिए, क्योंकि आंसर थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, जिससे आपका दिमाग भटक सकता है। इसलिए आप अपनी फेयर में से एक क्वेश्चन देख लीजिए, कायिक प्रवर्धन क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखिए। और ऋतु दूसरा नंबर है ऋतुस्राव चक्र को परिभाषित कीजिए। और उभयलिंगी स्त्री एवं एकलिंगी स्त्री को परिभाषित कीजिए। उभयलिंगी मतलब स्त्री का मतलब उभयलिंगी पुष्प एवं एकलिंगी स्त्री का मतलब एकलिंगी पुष्प ही है, इसकी परिभाषा देनी है। प्रश्न क्रमांक 4, पुनरुद्भव क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। इसके आंसर आप अपनी फेरों में से देख लीजिएगा। कलिका का निर्माण की प्रक्रिया को सचित्र वर्णन कीजिए। आंतरिक निषेचन क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। युग्मक स्थानांतरण को संक्षेप में लिखिए। आपको ये पूरे क्वेश्चन अपनी फेरों में मिल जाएंगे या सीरीजों में मिल जाएंगे। बीजाणु जनन को संक्षेप में लिखिए। खंड विधि क्या है? खंड विधि क्या है? ये सभी मोस्ट क्वेश्चन हैं। अपना अगला प्रश्न आ गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 अंक के हैं। इनको अपन को देखना है। इसके आंसर भी आप अपनी फेयर में से देख लीजिएगा, या सीरीजों में से, या बाद में आप मैसेज करके हमसे कह सकते हैं, हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। पहला है जूस्पोर तथा इम्यूनज में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा है अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर। यह सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, यह हर साल आता ही रहता है। इस साल भी आने की पूरी संभावना है। इसको आप जरूर याद कर लेना, इस मोस्ट है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, क्लोन क्या है? यह दूसरी संततियों से कैसे भिन्न होता है? यह क्लोन की परिभाषा 2-3 बार पूछ ली गई है। प्रश्न क्रमांक चौथा, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है? यहाँ पर दिए गए सभी प्रश्न मोस्ट हैं, पर यह 2-3-4 प्रश्न ऐसे मोस्ट हैं कि जो बहुत ही अत्यधिक परीक्षा में आने की संभावना होती है। प्रश्न क्रमांक 5, कौन सा निषेचन अधिक प्रगत है? बाह्य निषेचन या आंतरिक निषेचन? कारण दीजिए, आप ये कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, यद्यपि आलू का कंद भूमिगत है, फिर भी इसे तना माना जाता है, क्यों? इसका आंसर आप देख लीजिएगा। बायोफाइटा में वर्धी जनन किस प्रकार होता है? इसके यही आखिरी क्वेश्चन था। इससे आपके पार्ट 1 के सभी प्रश्न बैंक के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम पार्ट 2 अध्याय 2 की ओर जाएंगे। पार्ट 2 का नाम है पुष्प पादपों में जनन। हेलो, अब अपन आ चुके हैं अध्याय 2 पुष्प पादपों में जनन। इसके सभी अपन ऑब्जेक्ट टाइप देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, ध्वनिसेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? शैवाल, कवक, आवृतबीजी, नग्नबीजी। इसका सही आंसर होगा आवृतबीजी, क्योंकि अपने पाठ का ही नाम है आवृतबीजी। प्रश्न क्रमांक 3, जायंग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है कहलाता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, बीजांड, अंडाशय। इसका सही आंसर है वर्तिकाग्र, इसी में अंडाशय निषेचित होता है। प्रश्न क्रमांक 14, उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल विकसित हो जाता है? अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। इसका आंसर है अनिषेक फलन।
क्रमांक 5 आवृत बीजी में ध्वनिसेचन की खोज किसने की थी? निवास चंद ने। इसका बी आंसर सही है, निवास चंद ने की थी। गुरु बीजाणु जनन से 4 गुरु बीजाणु में क्रियाशील गुरु बीजाणु की संख्या होती है। इसमें पहले 4 बनती है जिसमें से परिपक्व एक ही होती है, इसलिए सी का आंसर होगा 1। प्रश्न क्रमांक 7 भ्रूण कोश में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिका एवं प्रतिद्रव कोशिकाएं होती हैं। इसका सही आंसर होगा सहायक बी। प्रश्न क्रमांक 8 परागकण का अध्ययन कहलाता है पॉलिनोलॉजी, एथनोलॉजी, पॉलियोबॉटनी और टैक्सोनॉमी। AIMP क्वेश्चन है, इसका आंसर है पॉलिनोलॉजी। प्रश्न क्रमांक 9 एक समान भ्रूण कोश में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या होती है, उसमें 7 कोशिकाएं पाई जाती है, 8 केंद्र पाए जाते हैं, इसलिए आंसर होगा बी इसका। प्रश्न क्रमांक 10 पेरिस्पर्म होता है उपभ्रष्ट, अपमिश्रण, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन। इसका आंसर है अपमिश्रण, इसका बी आंसर होगा। अब अपन आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है बीज में कोश का मुख्य कार्य होता है पोषण प्रदान करना, पोषण का संग्रह करना। इसका इसमें होगा पोषण या भोज पदार्थ। ठीक है। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण कहलाता है। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण आर्थिनोफिली कहलाता है, आर्थिनोफिली। प्रश्न क्रमांक 3 सेब एक आभासी फल है, आभासी फल का उदाहरण है, आभासी फल है एक सेब। प्रश्न क्रमांक 4 पौधों में से फल का विकास होता है अंडाशय से। मक्का के एक बीज पत्र को कहते हैं स्कूटेलम। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 डॉट डैश में चतुर्दीप पुंकेसर पाए जाते हैं सरसों में। ये अपनी सरसों है उसमें पुंकेसर पाए जाते हैं, चतुर्दीप पुंकेसर। प्रश्न क्रमांक 7 आवृत बीजी पौधे में पुंकेसर नर डॉट डॉट है जननांग। प्रश्न क्रमांक 8 साल्विया में डॉट डॉट परागण होता है कीट के द्वारा। इसका आंसर होगा कीट के द्वारा होता है। प्रश्न क्रमांक 9 परागकण की बाह्य भित्ति कहलाती है वाह्यचोल। इसका वाह्यचोल हो जाएगा। बीज रहित फल बनने की क्रिया कहलाती है अनिषेक जनन। वहाँ पे अनिषेक फलन था, यहाँ पे अनिषेक जनन है। इतना ही सा डिफरेंस है। अब अपन इसके एक वाक्य में उत्तर देख लेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला पुष्प के 4 चक्रों के नाम लिखिए। पहला तो है बाह्य दल, और दूसरा है दल, और तीसरा है पुंकेसर, चौथा है स्त्री केसर। ये 4 मुख्य भाग होते हैं और ये IMP क्वेश्चन आता हुआ दूसरे नंबर का। ऐसे पौधे जो अपने जीवन में कई बार पुष्प उत्पन्न करते हैं उनके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? बहुवर्षीय। इसका आंसर हो जाएगा बहुवर्षीय। इसका आंसर हो जाएगा बहुवर्षीय। प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर चलते हुए बीज के बाहरी आवरण का नाम लिखिए। बीज चोल। बीज के बाहरी आवरण होता है ना, वो बीज चोल कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 7 जब बाह्य दल पुंज तथा दल में अंतर नहीं होता है तो उसके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? दलाव। अपन लिखेंगे दलाव, दा लिख लेंगे और लाभ लिख लेंगे, दलाव। इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 चमगादड़ द्वारा संपन्न होने वाले परागकण का नाम लिखिए। चिरोपेटेलिफिली। इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 निषेचन के बिना फल बनने की प्रक्रिया कहलाती है अनिषेक फलन। इसका अनिषेक फलन JIMP है। इन 3-4 क्वेश्चनों को आप जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 7 अनिषेक जनन द्वारा किस प्रकार के फल बनते हैं? बीज रहित।
इनमें बीज नहीं होता है, बीज रहित फल बनते हैं। बीज रहित आवृत बीजों के बीज भी नहीं बनते हैं, जिससे प्रश्न क्रमांक अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक प्रश्न 2 अंक के हैं। इनके आंसर अपन देखेंगे। इनके आंसर आप खुद स्वयं देख लीजिए या हमसे कह देना तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। प्रश्न क्रमांक पहला, अनिषेक जनन क्या है, इसका क्या महत्व है, बहुपूर्णता क्या है, निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन के द्वारा पराग नलिका का मार्ग निश्चित वर्णन कीजिए, परागकण व्यक्ति रचना में टेपिटम की भूमिका या मोस्ट है, और विपंसन से क्या तात्पर्य है, 2018 में आया था। टेपिटम से क्या तात्पर्य है, IMPA, और प्रस्तुति से क्या तात्पर्य है। अब अपन प्रश्न क्रमांक तीसरे लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के हैं, इसमें से आएंगे। प्रश्न क्रमांक पहला, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में 3 अंतर, यह बोर्ड 2019 में आया था। प्रश्न क्रमांक दूसरा, एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के भागों का विवरण प्रदर्शित करते हुए एक स्पष्ट नामांकित चित्र लिखिए। अपन प्रश्न क्रमांक तीसरा देखेंगे। एक स्पष्ट साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा मुखोद 7 कोशिकीय 8 नाभिकीय प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ये IMP और मोस्ट है, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा लिंग क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, दूसरे लिंग में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। प्रश्न क्रमांक 6 चौथा और तीसरा थोड़े सेम ही है, यह बोर्ड 19 में पूछा गया था। ये दोनों एक जैसे सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत अंतर है। प्रश्न क्रमांक 5 असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है। प्रश्न क्रमांक 6 माइक्रोप्रोपेगेशन किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 स्वयं परागण पर परागण में अंतर लिखिए। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, यह बोर्ड 2019 में पूछा गया था, इस साल पूछा जाने की पूरी संभावना है। अब हम प्रश्न क्रमांक पाठ 6 के पढ़ेंगे, जो कि पाठ का नाम है मानव जनन। सही प्रश्न के अपन अध्याय 3 की ओर चलते हैं, जिसका नाम है मानव जनन। इसके सही विकल्प को देखेंगे अपन। इसका पहला सही विकल्प यह है कि युग्मनज होता है द्विगुणित, अगुणित, त्रिगुणित, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है द्विगुणित। अपन ने वहाँ पे युग्मनज नहीं, वहाँ पे अपन ने पढ़ा था युग्मन, इसलिए उसका आंसर था अगुणित। यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन युग्मनज, इसलिए आंसर होगा द्विगुणित। मानव है सजीव प्रजाक, इसका सही आंसर है सजीव प्रजाक। प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हुए कितने द्वितीय शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनते हैं। 100, 200, 10, 20। इसका सही आंसर है 200। सॉरी 100, इसका नाम सही आंसर है 100। प्रश्न क्रमांक 4 IVF में स्थानांतरित किया जाता है 16 कोरक खंडों वाले भ्रूणों को फैलोपियन नलिका में। इसका आंसर यही है। प्रश्न क्रमांक 5 में चलते ध्रुवीय काय का निर्माण होता है अंड जनन में, शुक्राणु जनन में, निषेचन जनन में, शुक्र कायांतरण में। इसका सही आंसर है अंड जनन में। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं अपन। मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है फर्स्ट 2, सेकंड 3 और तीसरा 4 है और चौथा 0 है। इसका सही आंसर है 3 होती हैं। प्रश्न क्रमांक 7 इम्प्लांटेशन वह क्रिया है जिसमें अंडे का निषेचन, अंडे की गतिशीलता होती है, अंडे का विलोपन होता है, गर्भाशय की भित्ति से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। इसका सही आंसर गर्भाशय की भित्ति से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं। इसका सेमिनिफेरस नलिका पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 8 है सेमिनिफेरस नलिका पाई जाती है वृषण में, अंडाशय में, वृक्क में, फेफड़े में। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, जनन की बात चल रही है, इसलिए
ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, जनन की बात चल रही है, इसलिए प्रश्न में आंसर सही होगा। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति है। इसका पहला क्वेश्चन है, अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से अंडाणु तथा ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं। इसका आंसर है पहले में 1 और इसमें 3। मानव ... उत्पत्ति वाला है, अलैंगिक उत्पत्ति वाला, अलैंगिक आ जाएगा इसमें। इसमें क्रमांक 3, मानव में अंतःनिषेचन होता है, अंतःनिषेचन होता है, या इसको हम आंतरिक निषेचन भी कह सकते हैं। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं प्लेसेंटा या अपरा। बात दोनों सही है, अपरा हिंदी होती है, प्लेसेंटा इंग्लिश होती है उसकी। प्रश्न क्रमांक 5, नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को एक निषेचन कहा जाता है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। प्रश्न क्रमांक अपन 3 देखते हैं, जो कि एक शब्द में होता है, इसको भी अपन जल्दी देख लेते हैं। शुक्राणु जनन के समय 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं? 96। स्तनियों में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? अंडवाहिनी में या फैलोपियन ट्यूब में। अंड जनन के दौरान अंडे के बनने में कितनी ध्रुवीय पिंड निकलते हैं? 3। इसका सही आंसर है 3। उस पदार्थ का नाम बताइए जो शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश की सहायता के लिए शुक्राणु में बनता है। स्पर्मलाइसिन। इसका आंसर हो जाएगा स्पर्मलाइसिन। प्रश्न क्रमांक 6 देख लेते हैं यहाँ पर, मानव गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? 270 से 280 दिनों की होती है। इसके ऊपर का अपन से छूट गया था, वो वाला भी देख लेते हैं। किस अंग में कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है? अंडाशय, जो कि मादा में पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं? 22। इसका सही आंसर हो जाएगा 22। प्रश्न क्रमांक 8, प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम लिखिए। इसका आंसर है हमारा रिलैक्सिन हार्मोन। प्रश्न क्रमांक 9, कोलेस्ट्रम क्या है? प्रथम स्रावित दूध। मेनाकार क्या है? यह बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था, इस बार आने की संभावना है। इसका आंसर है अंड जनन का बंद होना। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना प्रश्न क्रमांक 3। निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। इसका आंसर होगा फल में। प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं, निम्न में से किस में मासिक चक्र पाया जाता है? चूहा, बंदर, गाय, भेड़। इसका सही आंसर है गाय में मासिक चक्र पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 का, अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोष के जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वे अलैंगिक जनन नहीं कर सकते। ये द्विभाजन द्वारा जनन करते हैं। जनक का शरीर संततियों में वितरित हो जाता है। वे सूक्ष्मदर्शी होते हैं। इसका आंसर सी है। जनक का शरीर संततियों में परिवर्तित हो जाता है, जिससे वह एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं और जीवन भर जिंदा रहते हैं, इसलिए उन्हें अमर कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, वायु निषेचन होता है पक्षियों में, सरीसृपों में, स्तनियों में, उभयचरों में। पक्षियों के अंदर अंतःनिषेचन होता है, सरीसृपों के भी अंदर अंतःनिषेचन होता है, स्तनधारियों में भी अंतःनिषेचन होता है। इसका सही आंसर उभयचरों में बाह्य निषेचन होता है। प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7, प्रथम क्लोन जीव है घोड़ा, हाथी, भेड़, बकरी। घोड़ा भी नहीं है, हाथी भी नहीं है, वो बकरी भी नहीं है। इसका आंसर है भेड़। इसका सही आंसर है भेड़, और भेड़ का नाम था डॉली। निम्न में से प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं, निम्न में से कौन सी स्पीसीज एक लिंगी है?
इसका पहला ऑप्शन है तिलचट्टा, केंचुआ, स्पंज, फीता कृमि। केंचुआ भी द्विलिंगी होता है, स्पंज भी द्विलिंगी होता है, फीता कृमि भी द्विलिंगी होता है। इसका सही आंसर है तिलचट्टा। प्रश्न क्रमांक 9, युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, मियोसाइट्स। इसका सही आंसर है ए, गैमेटोजेनेसिस। प्रश्न क्रमांक 10, युग्मक प्राकृतिक रूप से होते हैं आगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, 4n। इसका सही आंसर है आगुणित। युग्मक आगुणित होते हैं, युग्मनज द्विगुणित होते हैं।